नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये स्टॉक 138 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड आज मार्केट में इसने 3.26% का डाउन मूव दिया है। मार्केट कैप है इसकी 536 करोड़ की, प्रमोटर होल्डिंग 33.40 है, बुक वैल्यू इसकी 20.60 है, डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं है एंड फेस वैल्यू इसकी 10 है, मतलब आने वाले टाइम में स्प्लिट की संभावना बिल्कुल है। सो बेसिकली स्टॉक करता क्या है, तो ये कंपनी बनी थी 1996 में ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से। एंड ये कंपनी बेसिकली करती क्या है, सो बेसिकली इट मैन्युफैक्चर्स स्टील मेटल कंपोनेंट्स, सब असेंबलीज एंड असेंबलीज, फूड कंट्रोल मॉड्यूल्स एटसेट्रा। सो इसको डिटेल में यहाँ पे हम पढ़ते हैं। सो बेसिकली ये कंपनी, जो इन शॉर्ट में बताऊं तो ये कंपनी गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह होते हैं उनको बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें थोड़ी सी डिटेल में इसके जानते हैं कि कौन कौन से इसके क्लाइंट हैं। तो क्लाइंट जो हैं इसके वो हैं टाटा मोटर्स, फॉक्सवैगन, अशोक लेलैंड, फोर्ड मोटर्स। तो काफ़ी अच्छे अच्छे जो हैं इसके क्लाइंट हैं, फिएट है, महिंद्रा है एंड बाकी टाटा हिताची है। तो ये सारे काफ़ी अच्छे अच्छे क्लाइंट हैं एंड इनका 80% जो रेवेन्यू है वो आता है टाटा मोटर्स से। तो इनके टाटा मोटर्स आपको पता है एक काफ़ी भरोसे वाली कंपनी है, टाटा का भरोसा है, एक टैग लाइन है इनकी। सो अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के वो क्लाइंट हैं तो एक थोड़ा सा भरोसा इस पे भी बन जाता है, ठीक है। एंड 80% रेवेन्यू इनका वहीं से आता है। सो इनके प्लांट के बारे में जानते हैं कि इनके प्लांट कहाँ कहाँ हैं। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, डिटेल में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि इनका रेवेन्यू स्प्लिट कैसे होता है। कंपोनेंट्स, असेंबलीज एंड सब असेंबली से 88% आता है, टूल्स, डाइज एंड मॉड्यूल से इनका 2% आता है एंड स्क्रैप से इनका 10% आता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में इनका बताया हुआ है कि क्या क्या बनाते हैं। ये पार्किंग ब्रेक्स बनाते हैं, हिंजेस हैं इनके, कैब स्टे एंड कैब टिल्ट है, एग्जॉस्ट सिस्टम है एंड ये सारी चीजें यहाँ पे सारा कुछ लिखा, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर मैं बताऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट में बताऊंगी, ठीक है। तो इनके प्लांट्स देखते हैं कहाँ कहाँ पे। तो अक्रॉस इंडिया इनके सारे प्लांट्स फैले हुए हैं, पुणे, कर्नाटका, उत्तराखंड, चेन्नई, दैट वी आर बैक्ड अप विद इन हाउस डिजाइन एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड कमर्शियल टूल रूम्स। तो सब कुछ इनका इन हाउस है एंड सब कुछ वहीं पे ये बनता है। इन अलग अलग 4 जगहों पे अभी इन्होंने नाम दिए हैं यहाँ पे जो इनके प्लांट्स हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं इसके थोड़े से फंडामेंटल पे। तो यहाँ पे पहले इसका देख लेते हैं। इसने गोल्डन क्रॉस दिया था जुलाई 2023 में एंड गोल्डन क्रॉस एक बहुत ही अच्छी चीज मानी जाती है। सो ये तब से ये 50 DMA को सपोर्ट बना के ये स्टॉक जो है यहाँ पे ट्रेड कर रहा है एंड अभी देखेंगे तो 250 DMA से ऊपर है स्टॉक एंड ये बिल्कुल 50 DMA को टच करने वाला है। मतलब अगर पुराने पैटर्न को रीड करें तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से रिवर्सल देने को तैयार है एंड जैसे ही इसने 50 DMA से रिवर्सल दिया है काफी अच्छे मूव देखे गए। मैं ये नहीं बोल रही कि जरूरी है ऐसा होगा, बट ऐसा होने की बहुत चांसेस हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इसने दिया, बहुत बड़ा मूव नहीं दिया, छोटा सा मूव दिया, बट दिया है इसने मूव, ठीक है। पी रेशियो देखें तो बिल्कुल मीडियन के ऊपर है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा हिला है, हालांकि थोड़ा सा ऊपर उठा है। एंड सेल्स की बात करें तो सेल्स यहाँ पे 31 मार्च 2022 से नीचे गिरी है एंड फिर सेल्स अभी उठने की कोशिश कर रही है यहाँ पे। सो अभी चलते हैं इसके कॉन्स एंड प्रोज देख लेते हैं। प्रोज है इनका डेटर डेज इंप्रूव हुए हैं, कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 92.2 डेज टू 71.9 डेज, ये भी एक अच्छी बात है। सो यहाँ पे है कंपनी अपनी बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड करी है, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं होती। रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट बट नॉट पेइंग डिविडेंड। देखिए डिविडेंड, अगर जिसको पता नहीं है उनको मैं बता दूं कि डिविडेंड जो कंपनीज देती हैं वो उनकी अपनी चॉइस होती है, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको डिविडेंड देना ही देना है, कंपनी की मर्जी होती है। देखते हैं कंपनी लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इतनी कोई दिक्कत है। प्रमोटर होल्डिंग इनकी लो है, ये चलो ठीक बात है। जिसकी प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी 50 से नीचे होती है, 51 से नीचे होती है, वो थोड़ा सा कंसर्न की बात तो होती है, बट इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं। बहुत ऐसी कंपनीज जिनकी प्रमोटर होल्डिंग काफी कम है बट दे आर डूइंग रियली वेल। सो टैक्स सीम्स लो, टैक्स रेट सीम्स लो, ये इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि हाँ रिटर्न ऑन इक्विटी इसका कम है 3 साल से, वो रिकवर किया जा सकता है। आगे फंडामेंटल्स हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स कम हुई है,
एक्सपेंसेस भी उसी तरीके से कम हुए हैं यहाँ पे, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा आया हुआ है इसका। क्यों? क्योंकि पहले जो ये सेल्स थी वो उसके कंपैरिजन में जितने एक्सपेंसेस थे उसकी वजह से यहाँ पे 12.31 था, एंड अभी उसके कंपैरिजन में थोड़े से एक्सपेंसेस यहाँ पे ज्यादा कम हुए हैं, तो उसकी वजह से है ये 12.50। ठीक है। अदर इनकम यहाँ पे पॉजिटिव में आई है, पहले नेगेटिव में थी, एंड इंटरेस्ट पिछले क्वार्टर से कम आया है यहाँ पे, एंड डिप्रिसिएशन में भी इन्होंने पिछले क्वार्टर से कम डाला है। अब प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से बात करें तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम आया है, हालांकि सेल्स ज्यादा है इस क्वार्टर में, बट यहाँ पे जो है जो एक्सपेंसेस थे वो काफी कम हुए हैं एज कंपेयर टू दिस क्वार्टर, तो इसलिए कम आया है, एंड उसी के हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी उसी के हिसाब से। तो प्रीवियस क्वार्टर से इस क्वार्टर में देखें तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो है काफी अच्छा है, हालांकि यहाँ पे सेल्स कम है क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये भी ज्यादा आई है। ठीक है। एंड यहाँ पे जो डिप्रिसिएशन है वो भी कम डली है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। ठीक है। एंड अगर प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो अच्छा नहीं है इतना रिजल्ट, बट अगर देखें यहाँ पे तो ये माइनस में था, फिर पॉजिटिव में हुआ, फिर बढ़ा, फिर उसके ज्यादा हुआ, तो ये एक काफी अच्छी बात है। ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का भी देख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का यहाँ से थोड़ी सी ये है, यहाँ पे कम, यहाँ पे ज्यादा हुआ है, फिर ज्यादा हुआ, एंड यहाँ पे और ज्यादा हुआ है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो कंपनी ग्रो कर रही है इन ए वे। ठीक है। तो अभी चलते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, एंड यहाँ पे 33.40 जो है प्रमोटर्स के पास, एफआईआईज की कोई होल्डिंग नहीं है, डीआईआईज की होल्डिंग यहाँ पे पिछले 6-7 क्वार्टर से बिल्कुल सेम है 12.31, एंड कंपनी के पब्लिक के पास 54.31% है। अभी चलते हैं इसके चार्ट पे हम, ये मैंने चार्ट पहले ओपन करके रखा है, एंड ये वीक्स पे है चार्ट। ठीक है। तो वीक्स पे आरएसआई देखें तो यहाँ पे 61.15 है, एंड यहाँ पे अगर हम देखें इसको डिटेल में तो देखिए ये जो ब्रेकआउट पड़ा है ये कब का पड़ा है, ये 31 दिसंबर 2012 का पड़ा हुआ है, तो मतलब 12 साल का ब्रेकआउट है यहाँ पे। 12 साल के बाद अगर ये ब्रेकआउट यहाँ से देता है, कोशिश भी करी, बट आपको पता है मार्केट भी काफी वॉलेटाइल है इस टाइम पे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा रह गया। इसने यहाँ पे भी कोशिश करी, यहाँ पे भी कोशिश करी, यहाँ पे कोशिश करी, अब यहाँ पे चौथी बार ये कोशिश कर रहा है, एंड होपफुली हो सकता है कि ये ठीक हो जाए, क्योंकि यहां से अगर आप पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे इसने हायर हाइज बनाए हुए हैं, हायर हाइज एंड हायर लोज थोड़े से पैटर्न एक क्रिएट किया हुआ है। ठीक है। अभी हम चलते हैं इसके डेज पे। अभी हम डेज पे आ गए हैं, तो देखिए ये मैंने बहुत छोटू सा काम चलाऊ सा चैनल बनाया है। मुझे पता है ये परफेक्ट चैनल नहीं है, क्योंकि अगर डिटेल से देखें इसको तो यहाँ पे ये उतना सही एंगल नहीं बना रहा है, एंड जो सही अप ट्रेंड का चैनल होता है, एक तो इतना तरीके से बना नहीं हो, इसने अप ट्रेंड बना रहे हो, थोड़ा सा और कैंडल बनेगी तभी इसका अप ट्रेंड बनेगा, बट थोड़ा बहुत बन गया है। मैं 3 यहाँ पे डॉट्स मैच करने की कोशिश करी है, तो यहीं पे मेरे को यही अप ट्रेंड बना पाई मैं यहाँ पे। बट देखिए यहाँ पे चैनल जो ये बना है थोड़ा सा मिसमैच भी है चैनल एनीवे, तो ये कहीं ना कहीं इस चैनल के यहाँ से रिवर्सल लेता है, एंड यहाँ से उम्मीद है कि फिर से ये रिवर्सल ले सकता है। इसके रीजन बताती हूँ मैं। पहले हमने आरएसआई चेक करी, उसकी 60 पे थी, एंड यहाँ पे है 46 पे। ठीक है। ये याद रखिएगा, आरएसआई वहां पे 60 पे है वीक्स पे, एंड यहाँ पे 46 पे है। तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे एक पैटर्न नोटिस किया था हमने, प्राइस पे चलते हैं, तो यहाँ पे ये जो पैटर्न हमने नोटिस किया है, इसमें ये चीज है कि ये ना 50 डीएमए को सपोर्ट बनाता है। जब से इसने गोल्डन क्रॉस दिया है 50 डीएमए को सपोर्ट बनाता है, तो यही पैटर्न मैं यहाँ से लेके चल रही हूँ कि हो सकता है इस चैनल से सपोर्ट बना के यहाँ से मूव दे। और मूव देखिए यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस है ना, ये पिछले 12 साल की रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ने में इसको मशक्कत तो करनी पड़ेगी। एंड पहले ये ऊपर ट्रेड कर रहा था, तब तक अच्छी बात थी जब तक इसने सपोर्ट बनाया था, बट अब ये आ चुका है नीचे। देखिए मार्केट इन दिनों काफी करेक्ट हुई है, एंड आज तो निफ्टी भी काफी गिरा है, तो उसका भी असर यहाँ पे देखा गया है। 98% शेयर्स गिरे हैं आज, और काफी तगड़े तरीके से गिरे हैं, ये तो फिर भी कम गिरा है। सो एंट्री की बात करने से पहले हम चलेंगे एक बार बीएससी पे। देखिए बीएससी पे इसका प्राइस बैंड है 20% का, और न्यूज ऐसा मुझे अभी कोई मिली नहीं, मैंने उस पे भी देखा है, न्यूज ऐसा कोई है नहीं, गूगल पे भी देखा मैंने, जो इसके प्राइस के अप या डाउन मूव में सडनली किसी तरीके की मदद करे। आरएसआई मैंने आपको बोला कि वो वीकली 60 पे है, एंड जो डेली है वो 46 पे है। तो मैंने एक और वीडियो में डिटेल में बात करी थी कि वो ट्रेड बहुत अच्छा होता है जहां पे आरएसआई हमें वीकली 60 के ऊपर मिलती है, एंड डेली जो होती है वो 40 के ऊपर मिलती है, वो ट्रेड काफी अच्छा होता है।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सपोर्ट भी लेता है RSI का, ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया है इसने, कहीं ना कहीं इसके आसपास यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया है, और यहाँ से जब ये मूव देता है ना, रिवर्सल लेता है, तो यहाँ से काफी अच्छे मूव देता है। देखिए यहां से इसने मूव दिया है, ये काफी अच्छा मूव दिया है, फिर यहां से इसने मूव दिया है, ये काफी अच्छा मूव दिया है, तो हो सकता है यहां से रिवर्सल ले, ठीक है। बट एक और चीज हमारे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने वाली है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये 12 साल पुरानी है और इसको तोड़ने के लिए काफी वॉल्यूम चाहिए, और इस स्टॉक में ऐसा देखा गया है कि यहाँ पे देखिए वॉल्यूम जब आता है ना तो 1-2 दिन के लिए आता है और फिर ड्राई अप हो जाता है। आप पुराना पैटर्न यहाँ पे नोटिस कर लीजिए कि फिर वॉल्यूम ड्राई अप हो जाता है। वॉल्यूम कितना आता है यहाँ पे, वॉल्यूम आज जो आया है वो आया है 240K, मतलब 2,40,000 के आसपास, ठीक है, कुछ भी वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी 2,50,000 के आसपास, फिर उसके बाद 2,32,000 के आसपास, तो फिर 2,12,000 के आसपास, तो ये 2 लाख का वॉल्यूम कुछ भी नहीं है। तो इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए पहली बात तो लगेगी काफी सारा भर के वॉल्यूम, ठीक है, तब रेजिस्टेंस टूट सकती है यहां से। हालांकि प्राइस बैंड 20% का, अगर ये एक ही दिन में 20% दे जाए तो देखिए ये वाले रेजिस्टेंस तो इस वाले रेजिस्टेंस पे ये ट्रेड कर रहा होगा। पर मुझे जिस तरीके का वॉल्यूम अभी है, देखिए आने को आ भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे एकदम से आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना वॉल्यूम था, यहाँ पे था 155, मतलब 1,55,000 के आसपास का वॉल्यूम था, एंड एकदम से ऊपर स्पाइक अप कर गया था, 3 लाख का वॉल्यूम हुआ, फिर उसके बाद हो गया जी ये 14 लाख के आसपास, 14-15 लाख के आसपास, फिर 14-15 लाख से सीधा ये चला गया 70 लाख के ऊपर, तो एकदम से आ भी सकता है। एंड यहाँ पे दिए भी हैं इसने 16% के आसपास के मूव। तो यहाँ पे अब देखिए शॉर्ट टर्म की एंट्री के लिए मैं ये बोलूंगी कि थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चलने की जरूरत है। हालांकि मुझे लग रहा है यहाँ पे रिवर्सल है, पर मैं यहाँ पे होती तो मैं शॉर्ट टर्म की एंट्री एकदम से नहीं बनाती, क्योंकि 12 साल की पुरानी रेजिस्टेंस है, काफी वॉल्यूम लगेगा। तो मैं लाइव मार्केट में एक बार देखूंगी कि यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है, वॉल्यूम कितना आ रहा है, उसके हिसाब से मैं हो सकता है लाइव मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री बनाऊं। एंड शॉर्ट टर्म के लिए मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि अगर ये रेजिस्टेंस टूट जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है रेजिस्टेंस तोड़ना, क्योंकि इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, वीडियो बहुत लंबी होने वाली है ये, तो सिर्फ और सिर्फ हमें चाहिए है 3% के आसपास। तो 3% के आसपास अगर हमें मूव मिल जाते हैं तो ये काफी अच्छे तरीके से ये वाली रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है, एंड ये वाली रेजिस्टेंस अगर ये ब्रेक कर देता है तो इसको इजी होगा फिर आगे अप मूव लेना, ठीक है। तो मैं शॉर्ट टर्म के यहाँ पे अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है और मार्केट सही रहती है एंड निफ्टी साथ देती है इसका, अगर निफ्टी भी थोड़ा अप मूव देती है, तो मुझे लगता है कि हम यहाँ पे ये वाले टारगेट देख सकते हैं जो है 25% के, 25-26% के आसपास। और मुझे लगता है कि अगर अच्छा रहता है सब कुछ तो, क्योंकि ब्रेकआउट के अर्ज पे बैठा हुआ है, एंड मुझे लगता है कि ये 10 मार्च से पहले हम देख सकते हैं अगर ये साथ देता है। ये बेस्ट केस सिनेरियो में बोल रही हूँ, एंड अगर ये नहीं देता है तो देखिए यहाँ पे इसको हर्डल तो बहुत आने वाली है, ठीक है। लॉन्ग टर्म की एंट्री मुझे लगता है एक बार यहां से ये ब्रेकआउट, जैसे ही रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट देता है, वैसे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की मुझे लगता है मैं एंट्री बना लूंगी अगर मुझे बनानी होगी इसमें। एंड हम यहां से अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है तो ये भी कर देगा उसके बाद, क्योंकि 25% का है, तो उसके बाद मुझे लगता है कि हम 200 तक के टारगेट देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।